नमस्कार दोस्तों, मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए और एंटरटेनमेंट गेमिंग के लिए अल्ट्रा वेदांत पर विजिट कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए दोस्तों। और यदि जो मेरे चैनल पर पहले से ज्वाइन कर चुके हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यूपीएससी से बड़ी खबर आ रही है कि जियो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट आ चुका है। जी हाँ, जियो साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट आ चुका है। इसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है इसके अप्लाई करने के लिए, और इसकी क्या क्या गाइडलाइंस है, इसकी फ़ीस कितनी है, इसका एग्ज़ाम कब होना है, और ये एग्ज़ाम फिर कब से स्टार्ट होगा, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना जा रहा हूँ दोस्तों। और तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2021। जी हाँ दोस्तों, ये जियो साइंटिस्ट की जो निकल चुकी है। ठीक है दोस्तों। एग्जामिनेशन नोटिस 01/2021 जियो शॉर्ट लिस्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन www.sarkari.com। ठीक है दोस्तों। ये तो सिर्फ सरकारी रिजल्ट.com की वेबसाइट पे मैं देख रहा हूँ। तो इसकी एप्लीकेशन अभी इसका फुल नोटिफिकेशन मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। अभी सिर्फ इस वीडियो का एक सारांश मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 7 तारीख 10 महीना 2020 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों। इसकी लास्ट डेट कितनी रहेगी? 27 तारीख 10 महीना 2020। ठीक है शाम को 6 बजे तक। 27 तारीख, आज 8 तारीख हो चुकी है दोस्तों, और 7 तारीख से ये चालू हो चुका है। इसके बाद जनरल और ओबीसी की फ़ीस कितनी रहेगी दोस्तों? इसकी 200 रुपये रहेगी। और एससी एसटी और हैंडीकैप, जो पीएच हैंडीकैप्ड, उनके लिए रहेगी नील। इसकी कोई फीस नहीं लगेगी। और जो ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए, जो भी कैटेगरी एसटी ओबीसी जनरल, उनके लिए फ़ीस कितनी देना है? 0। ठीक है दोस्तों। ये पेमेंट आप किससे के माध्यम से कर सकते हो? एग्जामिनेशन फी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वेरियस स्टेट बैंक से ये चालान के माध्यम से कर सकते हो आप दोस्तों। इसके बाद एडमिट कार्ड अवेलेबल जनवरी 2021। ठीक है ना। मेंस एग्ज़ाम नोटिफाई सून। ठीक है दोस्तों। अभी जो मेंस एग्ज़ाम होगा, अभी 2 एग्ज़ाम होंगे इसके लिए। कि एक तो प्री एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम की डेट कितनी है? 21 तारीख दूसरा महीना 2021, मतलब फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इसमें सिर्फ मैं आपको सारांश बता रहा हूँ। इसका फुलफिल नोटिफिकेशन मैं आपको दूसरी स्टेप में बताऊंगा। तो केमिस्ट्री ग्रुप ए में 15 रिक्वायरमेंट है, 15 वैकेंसी है इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? मास्टर डिग्री इन साइंस, एमएससी केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, पास्ट अपियरिंग्स इन ऑल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। एज लिमिट कितनी है दोस्तों? 21 से 32 साल के बीच में आपकी एज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। इसके बाद CGWB साइंटिस्ट बी हाइड्रोजियोलॉजी, 16 वैकेंसी है इसके अंदर। और इसकी मास्टर डिग्री जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी ऑफ मेरीन जियोलॉजी और हाइड्रोजियोलॉजी, इसकी भी लिमिट 21 से, एज लिमिट आपकी वही 21 से 32 रहेगी दोस्तों। इसके बाद साइंटिस्ट बी केमिकल, इसमें 3 रिक्वायरमेंट है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए। एज लिमिट वही 21 से 32। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर आपके जो रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे? प्रयागराज रहेगा, मतलब इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, पटना, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये फॉर्म 2 स्टेप में पूरा होता है। ठीक है दोस्तों। एक फर्स्ट स्टेप होती है, एक सेकंड स्टेप होती है। तो दोनों स्टेप को फुल अच्छी तरीके से पढ़ के ही स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों। फॉर्म भरना है तो आप अपने से भी भर सकते हो, और इसके बाद इसकी MP ऑनलाइन जाके भी भर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो इसका फुल नोटिफिकेशन मैं अगली नेक्स्ट स्टेप पे बताना जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये अपन पूरे स्टेप में आ चुके हैं कि इसकी क्या क्या, इसमें पूरा डीपली इसमें बता रहा हूँ कि इसकी क्या क्या गाइडलाइंस है। ठीक है दोस्तों। तो डेट, एग्ज़ाम फिल की डेट ये रखी आपकी, बता चुका हूँ पहले से ही, 7 तारीख 10 महीना 2020, मतलब कल से स्टार्ट हो चुकी है, और आज 8 तारीख है दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद एग्ज़ाम डेट भी बता चुका हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन की, मतलब इसकी अप्लाई करने के लिए साइंटिस्ट के लिए आपको केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। केमिस्ट्री आपका
मेन होता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो साइंटिस्ट, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इसकी रिक्रूटमेंट है, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो कैंडिडेट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। ऑल कैंडिडेट मेल फीमेल ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड द केयरफुली एंड द रूल्स। दोस्तों मैं इसको मोटे मोटे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये इसमें टोटल कितने पेज है, 38 पेज है दोस्तों। कितने पेज है, ये इस तरीके से 38 पेज है। तो मैं इसको पूरा नहीं बताऊँगा आपको, सिर्फ आपको ज़रूरत है वही चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि यदि मैं पूरा बताऊँगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो जनरली जो आपके लिए लायक है और वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको अप्लाई कैसे कर सकते हो, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली फॉर यूजिंग अ वेबसाइट upsc.online.nic.in पर, ठीक है ना दोस्तों। ये अपन खुद से भी अप्लाई कर सकते हो और इसकी वेबसाइट पर जाकर, या फिर आप MP ऑनलाइन जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स ऑन वन फोटो। आपको एक फ़ोटो लेके जाना है, कार्ड एंड आधार कार्ड, गवर्नमेंट वोटर आईडी एंड पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक आपका एक आईडी प्रूफ में होना चाहिए, आपके पास एक एड्रेस प्रूफ में होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आपका बिजली का बिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, या फिर आपका कोई बिल आता है, ठीक है ना। पासबुक हो गई, उस पर भी एड्रेस मेंशन रहता है, ठीक है। आधार कार्ड ज़रूरी है। इसके बाद आपका वोटर आईडी भी ले जा सकते हो, पैन कार्ड भी ले जा सकते हो, और ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हो। वो फ़ोटो ले जाना है। फिर इसके बाद आपको क्या ले जाना है, आपकी जो मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में, उसका वो डिग्री लेके जाना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यदि आप SC ST के आते हो तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना, जिसमें आपको छूट मिल जाएगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दोस्तों, इसकी 7 तारीख 10 महीना 2020 से एग्ज़ाम फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट पहले ही बता चुका हूँ 27 अक्टूबर 2020 रहेगी, ठीक है ना। 27 अक्टूबर 2020 शाम को 6 बजे तक, ठीक है दोस्तों। और रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है आपको टिल द एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द, ये तो कुछ और है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट विद ई सर्टिफिकेट 3 वीक्स बिफोर द वेबसाइट डाउनलोड द सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। ऐसा भी कुछ इसमें कुछ नहीं है आपके लिए। इसके बाद इसके पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टाइप्स आंसर, इसमें निगेटिव मार्क्स रखा जाएगा। इसमें हो सकता है कि 1/3 हो, 1/4 हो, ज़्यादा करती है मैक्सिमम 1/4 होता है। मतलब आपको 4 मार्क्स आपने रॉन्ग किए तो आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट आर एडवाइज और केयरफुली स्पेशली इंस्ट्रक्शन द कैंडिडेट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप्स टेस्ट एंड कन्वेंशनल टाइप टेस्ट अपेंडिक्स पार्ट A एंड पार्ट B, ठीक है दोस्तों। द पार्ट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन टू ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट्स ऑफ, ये 2 स्टेप में होगा दोस्तों, ठीक है ना। एक 2 एग्जाम हो गए इसके, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, और इसका नीचे इसका पेज है, तो उसमें और अच्छे से बता दूंगा मैं आपको दोस्तों। इसके बाद मोबाइल फ़ोन्स बैंड्स, जब अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं आपके पास, डिजिटल वॉच हो गई, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, मोबाइल फ़ोन गैजेट्स, ब्लूटूथ हो गई आपकी, जो भी मोबाइल से रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिकल होते हैं, वो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। कहाँ पे, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, ठीक है ना। मैं इसको मोटे तरीके से मैंने बता दिया आपको। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। द प्रीलिम एग्जामिनेशन विल हेल्ड ऑन फॉलोइंग सेंटर भी बता चुका हूँ दोस्तों पहले से ही, कि आपको कोई भी एक सेंटर चूज़ करना है जो कि आपको जहाँ पे एग्ज़ाम देना सूटेबल लग रहा है। जैसे भोपाल, चंडीगढ़ हो गया, इसके बाद इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया, इसके बाद चेन्नई और दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर जो भी है, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, ठीक है। तो ये सब आपके एग्ज़ाम सेंटर है, तो आपको जहाँ उचित लगे बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपका स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा दोस्तों। क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। 2 पेपर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड मेन एग्जामिनेशन मार्क सिक्योर्ड द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एंड रेटिंग ऑफ द फाइनल मेरिट। जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम होगा, उसको मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट पास हो जाएगा
आ जाएगा, उसका नाम आएगा, वो ही सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है ना दोस्तों, फर्स्ट पेपर प्री का होगा, प्री में आप यदि पास हो जाते हो तो आपको सेकंड पेपर दे सकते हैं, अदरवाइज आप प्री से ही बाहर हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसकी तीन तीन स्टेप है दोस्तों। ठीक है ना, एक फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ठीक है ना, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप में से प्री एग्जाम होगा, यदि आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको सेकंड एग्जाम देने को मिल जाएगा। कंबाइंड सेकंड स्टेज में क्या बताया गया है combined geo scientist examination described type of the paper of examination counts descending of the merit list। ठीक है ना, इसका भी जैसे कि पहले एग्जाम हुआ था उसी तरीके से एक इसका भी एग्जाम होने होगा, सेकंड वाला का भी। ठीक है ना, हैविंग 3 पेपर्स, इसके बाद 3 पेपर्स होंगे, कैंडिंग प्रिलिमिनरी टेस्ट स्टेज थर्ड मार्क स्कोर। अब जो सेकंड एग्जाम होगा, सेकंड पेपर में यदि आप क्वालिफाई हो जाते हो उसकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको थर्ड स्टेट में चले जा सकते हो। ठीक है ना, तो थर्ड स्टेप का भी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, सेकंड का भी मिलेगा और फर्स्ट का मिलेगा। अब थर्ड स्टेप में क्या दिया, पर्सनली टेस्ट इंटरव्यू। थर्ड स्टेप में क्या होना है, आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा इंटरव्यू टाइप का, नॉर्मली जो भी आपको उनको उचित लगता है वो पूछा जाएगा। इसके बाद नाउ कंप्यूटर बेस्ड प्रीलिम एग्जामिनेशन, ओनली कैंडिडेट हु विल बी डिक्लेयर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ हैव qualified in the computer based preliminary examination will awarded the combined geo scientist main examination of the main examination of 17 जुलाई 2018। ठीक है, तो ये जुलाई तक आपका तीनों स्टेज खत्म हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, इसके बाद बी हेल्ड ऑन द फॉलोइंग सेंटर्स, इसका भी सेंटर वही दे रखा है, भोपाल सेंटर, भोपाल होगा, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी आपको लगता है स्टेप टू स्टेप कर सकते हो। इसके बाद साइंटिस्ट केमिस्ट्री ग्रुप ए, केमिस्ट्री ग्रुप ए में 15 जॉब है। इसके बाद साइंटिस्ट बाय हाइड्रोजियोलॉजी ग्रुप ए में 16 जॉब, साइंटिस्ट बी केमिकल ग्रुप ए में 3 जॉब है। इसके बाद साइंटिस्ट ऑफ जियोग्राफी ग्रुप ए में 6 जॉब है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद अपन चलते हैं नोट ऑफ वैकेंसी दोस्तों। नोट नो वैकेंसी ऑफ PWBD कैंडिडेट हैव बीन रिपोर्टेड। ठीक है ना दोस्तों, इसमें PWBD के लिए कोई भी जॉब नहीं है इसमें, इसकी नो वैकेंसी। इसके बाद अपन चलते हैं SC ST OBC। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि दोस्तों जैसे कि एज लिमिट कितनी रखी, 21 से लेकर 32 साल। यदि ST और OBC के लिए कोई कैंडिडेट होता है तो उसको छूट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। जैसे कि ST के लिए ST SC के लिए रहेगी 5 साल, OBC के लिए रहेगी आपकी, इसके बाद ST ST के लिए जो 5 साल की छूट मिलने वाली है, और OBC के लिए 3 साल की। ठीक है ना, और PWD की तो जो भी नहीं है, तो इसमें कोई कह नहीं सकता मैं इसकी। तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स मतलब इंडियन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये सब नॉर्मल सी, ये तो आप होंगे ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एज लिमिट आपको बता चुका हूँ कि 21 से लेके 32 साल, 21 से लेके 32 साल की में आपकी एज होना चाहिए, और ST SC के लिए छूट भी मिल जाएगी जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है। ठीक है ना, तो आपके पास लेकिन डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तो आपको छूट मिल सकती है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया केमिकल ग्रुप ए। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल ग्राउंड ऑफ वाटर साइंटिस्ट हाइड्रोलॉजी ग्रुप है, इस मतलब ये डिपार्टमेंट है, इन सभी में आप वैकेंसी है। ठीक है ना, जैसे कि हाइड्रोजियोलॉजी, केमिकल और जियोफिजिक्स ग्रुप ए, ग्रुप बी। ठीक है, इन सभी में रिक्वायरमेंट है। इसके बाद नोट 1 कैंडिडेट बिलोइंग द शेड्यूल कास्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइबल्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट इन द कवर्ड एनी क्लास एंड पर्टेन बीस दोस इन कमिंग अंडर द कैटेगरी ई एक्स सर्विसमैन ब्लाइंडनेस। दोस्तों ये सिर्फ मैं आपको एक मोटे मोटे तरीके से बता देता हूँ कि यदि कोई कैंडिडेट ST SC और यदि कोई उसकी मतलब ST SC से आता है तो उसको छूट मिल जाएगी। इसके बाद उसको कोई ब्लाइंडनेस है, ठीक है ना, ब्लाइंडनेस है मतलब हैंडीकैप्ड है, EX सर्विसमैन है, तो उसमें भी उनको छूट मिल जाएगी। नोट बी में क्या दे रखा है, नोट सेकंड में दे रखा है, नोट टर्म ऑफ एग्जामिनेशन विल बी द अप्लाई ऑफ पर्सन्स हु डिफाइन द EX सर्विसमैन। इसमें भी इनको छूट मिलने वाली सर्विसमैन के लिए जो EX सर्विसमैन में रिटायर होते हैं। नोट थर्ड में क्या बताएगा, एज करेक्शन अंडर द फॉर थर्ड विल बी द डिसिप्लिन ऑफ द serviceman. There is a person who has served the rank whether is the combatant non
कम्बिनेंट इन द रेगुलर आर्मी। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों बताने का। इसके बाद नोट फोर्थ में क्या दे रखा है, इसमें नोट फोर्थ में दे रखा है कि द प्रोविजन ऑफ द एज रिलैक्सेशन अंडर, ये भी बता चुका हूँ दोस्तों कि एज रिलैक्सेशन तो सिर्फ आपको ST SC के लिए, ये एक सर्विसमैन होगा, डिसेबिलिटी वालों के लिए ही रहती है। ठीक है, इसके बाद नोट 5 में क्या दे रहा है, फाउंडेशन ऑफ द FC गवर्नमेंट ऑफ द सर्विस ऑफ इंडिकेशन, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है नोट 5 में जो आपको बता सकूं मैं। नोट 1 कैंडिडेट शुड नॉट बी ओनली डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी ना तो आधार कार्ड की माने रहेगी ना तो आपकी वोटर कार्ड की, आपकी सिर्फ ओनली मेट्रिकुलेशन मतलब 10वीं की मार्कशीट की में जो आपको रिकॉर्ड है फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम। ठीक है दोस्तों, तो वही डालना है आपको एग्ज़ाम फिल करते टाइम। ओके दोस्तों, कैंडिडेट शुड भी, सेकंड में क्या दे रखा है, नोट बी वंस डेट ऑफ बर्थ बीन क्लेम देन एंड, जैसे बाई चांस आपकी गलत हो जाती है डेट ऑफ बर्थ तो आपका उसका क्लेम सिर्फ 10वीं के मार्कशीट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं सुधारने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपके पास, मतलब आपकी इस फॉर्म फिल अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए देखिए। ठीक है ना, तो फॉर केमिस्ट्री ग्रुप ए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड साइंटिस्ट बी केमिकल ग्रुप ए CGWB। ठीक है, ये आपके पास नोटिफिकेशन मतलब ये दिया बताया गया है कि इसमें आपके पास केमिस्ट्री से मैं मोटे तौर से बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में आपको मास्टर डिग्री बिल्कुल कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है ना, केमिस्ट्री आपके पास का मास्टर डिग्री होना चाहिए। MSc देखिए, MSc इन केमिस्ट्री ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री ऑफ एनालिटिक केमिस्ट्री फॉर यूनिवर्सल इम्प्रूवमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट और पार्लियामेंट ऑफ डिक्लेयर। ठीक है ना दोस्तों, जो मैं बता चुका हूँ वही है ऐसा। इसमें फिर इसके बाद फॉर साइंटिस्ट हाइड्रोलॉजी, उनके लिए क्या दे रखी है, मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी ऑफ मैन जियोलॉजी ऑफ हाइड्रोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इनकरप्टेड एट द सेंटर ऑफ स्टेप। ठीक है ना, तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वो बता दिए है एलिजिबिलिटी। ठीक है ना, कि आपकी एजुकेशन ये होना चाहिए। इसके बाद फॉर साइंटिस्ट बी जियो फिजिक्स, इसमें आपकी क्या होना चाहिए, मास्टर ऑफ साइंस डिग्री ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना, मास्टर डिग्री ऑफ फिजिक्स होना चाहिए MSc। ठीक है ना दोस्तों, किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए जियो फिजिक्स में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हाइड्रोबायोलॉजी में बता चुका हूँ मैं आपको। इसके बाद आपको नोट मास्टर डिग्री इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन मीन्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है ना, डिप्लोमा मिनिमम 2 years ड्यूरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम एफर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मतलब आपको जो ग्रेजुएशन होता है ना, मतलब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, UG कर लेते हो तो इसके बाद PG करना पड़ेगा। तो PG आपकी मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी 2 साल का कोर्स होना चाहिए, तो वो आपको मास्टर डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तो आप उसके लिए फिर भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है ना, कैंडिडेट हूँ अप्लाइड appeared एट द एग्जामिनेशन ऑफ द पासिंग ऑफ द विच वुड रेंडर हिम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं अपन। नोट 3 में दे रखा है कैंडिडेट हूँ अदरवाइज क्वालिफाई प्रोसेसिंग मास्टर डिग्री फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटी द गवर्नमेंट मे बी आल्सो बी एडमिटेड द एग्जामिनेशन बाय द कम्बिनेशन। ठीक है ना, जैसे कोई फॉरेन में पढ़ के आया है, फॉरेन में पढ़ना चला जाता है, तो वहाँ की जो डिग्री होगी वो अपने इंडियन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है ना, मास्टर डिग्री, तो आप फिर इसके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड में मैं आपको मोटे तौर से बता देता हूँ कि फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको बैठने उठने देखने सुनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, आपके हाथ पैरों से लेके आपके बॉडी पार्ट्स का कोई भी पार्ट्स ऐसा डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जिसके लिए आप इस फॉर्म अप्लाई ना कर सको। ठीक है ना, आप में कोई भी दिक्कत है तो आप मेडिकल में बाहर हो सकते हो दोस्तों। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे आर्मी में अपन फॉर्म डालते हैं तो उसके लिए इतना डीपली होगा, इतना नहीं होगा, लेकिन फिजिकली आप डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन 3rd में पढ़ते हैं ऑल फीमेल कैंडिडेट्स आर कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल्स आर रिक्वायर्ड मे बी नॉट एग्जामिनेशन वेदर फॉर OBC स्टेबल। इसके तो एक मतलब ये ST SC और फीमेल्स कैंडिडेट जो कैंडिडेट्स है उनके लिए जो छूट बताई है वो है इसमें। तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हो बता चुका हूँ मैं आपको कि UPSC online.in पर आप
खुद से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप MP ऑनलाइन जाकर भी कर सकते हैं। इसके बाद वाइल फिलिंग द हर एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट केयरफुली डैश अबाउट द चॉइस ऑफ द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब क्या है कि आपको अच्छे तरीके से पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, किस जॉब के लिए क्या रिक्रूटमेंट है, आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो अच्छी तरीके से पूरी गाइडलाइन पढ़ लेना। और पढ़ना क्या मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इसको वीडियो को बार बार देखना, ठीक है ना। और जो समझ में नहीं आए तो मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं एग्जामिनेशन पर्सनल टेस्ट इंटरव्यू और तो ये तो सिर्फ लास्ट स्टेप का बता दिएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये सिर्फ फॉर्म भरने का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। अपन अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन बता चुके हैं 27 अक्टूबर 2020 है और 7 तारीख 10 महीना मतलब 7 अक्टूबर से ये फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो चुका है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी वही डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड डेट ऑफ बर्थ नेम ऑफ द फादर्स नेम और मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको डालना है, ठीक है ना। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन ऑफ कंटेंट फॉलोइंग द नाम ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन ID RID नंबर रोल नंबर इन रिसीव्ड नेम के ये आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको जब लेके जाना है तो क्या क्या करना है एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है ना। जैसे कि नेम ऑफ ईयर्स एग्जामिनेशन डालना है, कौन से ईयर में एग्जामिनेशन दे रहा हो, रजिस्टर्ड ID आपकी होना चाहिए जैसे आधार कार्ड होगा, रोल नंबर आपको लेके जाना प्राप्त होना चाहिए, आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। इसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट फुल एंड बिलोक लेटर में आपको नाम डालना है आपका, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, ठीक है ना। आपको कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भी डालना है, ठीक है ना। मतलब जब आपका ये फॉर्म भरने की है तो इसमें क्या करना है कि आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कर दी। ईमेल ID भी डालना है आपका, मैसेज आएगा, ठीक है ना। यदि आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आपके पास से आपके पास घर पे लेटर भी आएगा पोस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो पोस्ट हो सकता है। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट फंक्शनल क्लासिफिकेशन और फिजिकल रिक्रूटमेंट, जो मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिकल स्टेटमेंट आपका कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका उठने बैठने से लेकर आपका फुल होना चाहिए। जैसे PD दे रखा है, PD मतलब क्या होता है SST BN, ठीक है ना। ये नीचे आपको बता देता हूँ कि नीचे क्या है इसका। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है PV पार्टी ब्लाइंड, फिर इसके बाद STS SST BSEHR, इनका मतलब क्या है मैं आपको नीचे बता रहा हूँ देख, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए H हेयरिंग होता है, SP स्पीकिंग होता है, S सिटिंग होता है, ST स्टैंडिंग, W वॉकिंग, AMF मैनिपुलेशन बाय द फिंगरिंग, RW रीडिंग एंड राइटिंग, SE सीइंग, OA वन आर्म अफेक्टेड, OL वन लेग अफेक्टेड, OLA वन लेग वन आर्म अफेक्टेड एंड न्यूमेरिकल कैलकुलेटिंग एबिलिटी एंड BL बोथ लेग्स अफेक्टेड, BN बेंडिंग कैसी एलिंग। ये आपके अंदर ये डिसेबिलिटी है होती है तो वो डाल सकते हैं फॉर्म, ठीक है ना। इतने मैक्सिमम तरीके से इसको कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये अलग अलग तरीके से किस किस के लिए हो सकती है तो वो डाल सकता है। इनसे ज़्यादा होगा तो आप इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद BN बेंडिंग कैसी ऑफ कम्युनिकेशन, अपन थोड़ा 1 मिनट इसमें, इसके बाद अपन इसको आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम कैसे होगा, स्टेज 1 होगी, बता चुका हूँ मैं ना। स्टेज 1 में आपका प्री एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। 400 मार्क्स रहेंगे उस फर्स्ट स्टेज के। जो पेपर होगा प्री वाला वो 400 मार्क्स का रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। सेकेंड पेपर जो होगा वो 600 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। स्टेज 3 वाला आपका जो पर्सनली टेस्ट इंटरव्यू वो 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका टोटल पेपर कितने हो जाएंगे, 400 600 1000 और 200 1200 नंबर के आपके एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आपको प्री एग्ज़ाम 400 नंबर का, सेकंड स्टेज का जो मेन एग्ज़ाम होगा वो 600 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो लास्ट एक स्टेप बचती है पर्सनल टेस्ट और इंटरव्यू वाला तो वो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि पेपर जनरल स्टडीज़, ठीक है ना। तो जनरल स्टडीज़ में आपको 2 आवर्स मिलने वाला है। पहला पेपर रहेगा तो वो 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर सेकंड जो रहेगा हाइड्रोलॉजी वो 2 आवर्स करेगा, 300 मार्क्स करेगा। तो टोटल जी कितने का हो जाएगा, 400। जैसे कि अभी अपन ने देखा यहाँ पे कि 400 मार्क्स का होगा ये वाला पेपर, तो ये 300 प्लस 100 तो 400 हो जाएंगे। 2 पेपर होंगे एक ही दिनों के अंदर, तो वो 2-2 घंटे के रहेंगे। वो एक 100 का रहेगा और एक 300 मार्क्स का रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये टोटल 400 का हो जाएगा। इसके बाद सेकंड जो पेपर होगा, ठीक है ना, स्ट्रीम सेकंड तो ये
आपका ये साइंटिस्ट भी ज्योग्राफिस्ट, ठीक है ना, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए देखो, जहाँ पे देखिए ज़रा, साइंटिस्ट भी हाइड्रोलॉजी जियोलॉजी है, इसके बाद यहाँ पे आपका जियो फिजिक्स है, तो इसका भी 2 पेपर होंगे, मतलब अलग अलग पोस्ट के। तो ये 100 इसका रहेगा, तो 300 इसके रहेंगे पेपर, जनरल स्टडीज़ और जियो फिजिक्स। जनरल स्टडी के 100 नंबर रहेंगे, दोनों को कॉमन रहेंगे, लेकिन जो अपने सब्जेक्ट है जैसे जियो फिजिक्स के, इनके 300 मार्क्स का रहेगा पार्टिकुलर सब्जेक्ट के, और इसके बाद ये जियोलॉजी हाइड्रोजियोलॉजी वो 300 मार्क्स करेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये अलग अलग तरीके से दे रखा है। तो पहला जो पेपर ही बता रहे हैं, तो उसमें जनरल स्टडीज़ आपका 100 मार्क्स का, वो केमिस्ट्री, ये देखो, जो केमिस्ट्री साइंटिस्ट बी का लिए है, तो केमिस्ट में 300 करेगा, ठीक है दोस्तों। तो टोटल इसका भी कितना हो जाएगा, 400 रहेगा। इसके बाद इसका एग्ज़ाम आगे, इसका भी, इसका नेगेटिव मार्क्स भी आपको बता देता हूँ। नेगेटिव आपको यहाँ पे दिया, नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर मार्क बाय द कैंडिडेट एंड द ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इसका भी नेगेटिव मार्क्स में बता चुका हूँ कि 1/4 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। 1/4 मतलब आपको 4 मार्क्स से, यदि 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा आपके स्कोर से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद साइंटिस्ट हाइड्रोलॉजी, तो इसके भी जियोलॉजी आपका 3 आवर का पेपर रहेगा, ठीक है ना। ये शायद मेन वाला है, ठीक है ना, स्टीम 1 के लिए, ठीक है ना। तो ये मेन पेपर होगा, ठीक है ना। ये 200 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद जियोलॉजी का आपका 200 मार्क्स का रहेगा, और हाइड्रोलॉजी 3 आवर, मतलब 3-3 घंटे का टाइम मिलने वाला है, और ये 200 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आपका साइंटिस्ट बी जियो फिजिक्स, इसमें भी आपके तीन तीन पेपर होंगे, ठीक है ना। जियो फिजिक्स 600 के पेपर होंगे दोस्तों, ठीक है ना, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा पेपर जो मेंस होगा वो 600 का होगा, ठीक है। तो ये जियो फिजिक्स आपका 200 का रहेगा, जियो फिजिक्स आपका 3 घंटे का, फिर 200 मार्क्स का रहेगा, जियो फिजिक्स 3 घंटे का, फिर भी 200 मार्क्स का रहेगा। टोटल कितने करेंगे जी, 600 मार्क्स का ये हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये भी आपका केमिकल, ये आपका केमिस्ट एंड साइंटिस्ट भी केमिकल्स, केमिस्ट्री 3 आवर्स रहेगा, 200 का पेपर रहेगा। केमिस्ट्री ऑफ 3 आवर्स 200 मार्क्स का रहेगा, केमिस्ट्री ऑफ 3 आवर्स 200 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपका 600 रहेगा ये दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद इसके बाद कैंडिडेट ऑफ साइंटिस्ट ऑफ बी क्लोजोजी, इसमें आप ऐसा कुछ नहीं है ना, तो दोस्तों इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 38 पेज है दोस्तों, तो मैं इसमें आपको सिर्फ खास ही बताऊंगा। सिलेबस आपका दे रखा है, सिलेबस भी आपको इसमें बता रहा हूँ मोटे मोटे तरीके से, क्योंकि मैं सिलेबस के एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मोटे तरीके से मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ पहले, और पूरी डीपली जो बताने वाला हूँ अलग अलग तरीके से, तो इसकी वीडियो में अलग बनाऊँगा, तो उसमें आपको पूरी इसका सिलेबस मिल जाएगा। तो करेंट्स इसके लिए, सिलेबस ऑफ कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टेज फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा ये पहला पेपर। पेपर जनरल स्टडीज़ कॉमन फॉर ऑल स्ट्रीम्स, ठीक है ना। कॉमन आम मतलब जो सभी पोस्ट है ना, सभी के लिए जो पेपर कॉमन रहेगा, ठीक है ना। जनरल स्टडीज़ के लिए, जनरल स्टडीज़ को जो पेपर होगा वो सभी का कॉमन रहेगा। जैसे करंट इवेंट ऑफ नेशनल ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, और इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड और द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये पूरा दे रखा है। तो दोस्तों मैं इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सिलेबस पूरा, ठीक है ना दोस्तों, तो अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा क्लास में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।